हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज मैं आया हूँ श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई, जिनके पास है आज की टाइम कटिंग का माल। तो मिलते हैं दीपक भाई से और बातचीत करते हैं कि क्या जानकारी देंगे। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। तो आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले हो? आज कटिंग गोट है। कटिंग के गोट है। तो ये कटिंग के गोट आपके पास यानी कटिंग वो किसको बोलते हैं कि मेल फीमेल मिक्स होता ना, हाँ, उसको कटिंग बोलते हैं। हमारे यहाँ कटिंग का सिरोही या गुजरी ले लो, अजमेरी ले लो, सबका रेट एक ही है। अच्छा, यानी कि उसके अंदर फीमेल आ जाती है। कटिंग के अंदर कोई ब्रीड चॉइस नहीं रहती, उसको कटिंग बोला जाता है। माल तो वही रहता है। अच्छा, आप उसको लेके जाके पाल भी सकते हो। अच्छा, कहने का मतलब तो ये जो कटिंग का माल रहता है तो मतलब कि इसमें कोई ब्रीड चॉइस नहीं मिलती है? हाँ, कटिंग में अंदर ब्रीड चॉइस नहीं रहती और 50% मेल रहता है, 50% फीमेल रहता है। अच्छा, और इसका बॉडी वेट क्या होता है? बॉडी वेट 20 किलो से लेकर 30 किलो तक। बॉडी वेट 20 किलो से लेके 30 किलो तक का। हाँ। और इसका रेट क्या होता है? 260 रुपये किलो। 260 रुपये किलो। लेकिन कोई होता है ना, जैसे कि इसको मेल ही चाहिए होता है, मेल का रेट पूरा अलग हो जाता है। मेल का रेट अलग हो जाता है। मेल क्या रेट पड़ता है? 270 270 270 हाँ। 270 रुपीज़ पर के जी। हम ओनली मेल पड़ जाता है। और ओनली फीमेल जो पट होती है वो लेने के लिए ओनली पट लेनी हो तो 250। 250। और ओनली जो बड़ी कटिंग की भी फीमेल आती है ना? हाँ, बड़ी कटिंग की फीमेल आती है 250 रुपया। और बड़ी कटिंग की फीमेल और मेल लेना मिक्स करके लेके जाओ 230। 230 मेल फीमेल मिक्स, जो बड़ी फीमेल के साथ। और बड़ी फीमेल है नहीं, 30 से 35 किलो वाली फीमेल आती है। अच्छा, वो मतलब कि बच्चे दे रखी होती है कि बच्चे दिए हुए रहती है। और उसके अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव रहती है कि भाई किसी का एक आंचल कम है, किसी एक पे दूध नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब कि बीमार और लंगड़ी नहीं होती? बीमार और लंगड़ा नहीं रहता, उसमें भी एक भी बीमार और लंगड़ा जानवर नहीं है। हाँ, ये तो तंदुरुस्त जानवर लग रहे हैं, शाइनिंग वगैरह कंप्लीट मार रहे हैं। तो ये जो अपने पास जो ऐसा माल क्वालिटी में मांगता है कोई, तो उसका क्या रेट पड़ जाता है? ये 260 रुपये किलो। 260 रुपये किलो ही है अभी। और सारा मिक्स ही आएगा? मिक्स आएगा, उसके अंदर मिल्क मिक्स आएगा। यानी पट पाले बोला जाता है उसको। अच्छा, पट पाले बोला जाता है। तो इसको ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई तकलीफ आती है क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आती। तो ये जो कटिंग का माल रहता है उसमें वैक्सीन वगैरह होता है? वैक्सीन है ना, एंटीबायोटिक तो लग ही जाता है। अच्छा, एंटीबायोटिक लग जाता है, बाकी कोई और वैक्सीन तो लगने की आवश्यकता होती नहीं है? नहीं, वो तो तुरंत जाके वो करना ही है। हाँ, उसको तो फिर वेट के हिसाब से लेके जा रहे तो पर्पस से लेके जा रहे हैं। हाँ, उसको वैक्सीन की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो ये जो आपने माल जितना माल आपको दिख रहा है जी, उसके अंदर 50% मटन है, 50% मटन है। 50% कम से कम मटन है। अच्छा, और ये जो कटिंग का कोई व्यापार करता है, हाँ, तो उसको व्यापार में तेजी कैसे लाया जाए? मतलब कि उसको मटन मार्केट में कैसे पैर जमाया जाए? एक्चुअली प्रोफेशनल के इरादे से कर रहा है बंदा। हाँ। कोई बंदा लंबा सोच के कर रहा है कि भाई मुझे लंबा ही उसके फील्ड में कमाना है, तो पहले तो उसकी खुद की मटन की शॉप होनी जरूरी है। अच्छा, खुद की मटन की शॉप होनी एक मटन की शॉप खुद की होनी जरूरी है कि जहाँ वहाँ 1-2 बकरे रोज के काट सके। अच्छा, तो ये तो जो वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि कटिंग का बकरा, आप कटिंग का माल लेके जा रहे हो, उसको अंदर दूर मुसाफरी करवाओगे, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, सक्षम नहीं रहता ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो बच्चा बीमार पड़ा। अच्छा, तो उसको कोई इलाज विलाज करना ही नहीं, सुबह उठ के काट लिया आपने, सही बात। तो आपका मटन का पैसा तो निकल जाएगा, कम से कम आपने जो लगाया वो पैसा तो निकल जाएगा। आपने जो पैसा धन लगाया वो तो नहीं। मान लो 300 बकरा कोई लेके जा रहा है, उसमें 50 बकरे बीमार पड़े, बीमार काट लिए, तो उसको 50 बकरे जो लॉस देने वाले थे वो लॉस से बच गया, और 250 बकरों का ट्रेडिंग करके वो प्रॉफिट भी कमा लेगा। सही बात। और ये कटिंग का मतलब मान लीजिए जैसे कोई फार्मिंग का करता है, कटिंग का करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमाई किस में? सबसे ज़्यादा कटिंग में रहती है। अच्छा, कटिंग में ही रहती है? कटिंग में ही रहती है, क्योंकि उसका टर्नओवर ज़्यादा रहता है ना। अच्छा, टर्नओवर ज़्यादा रहता है, मतलब कि एक नग के हिसाब से हिसाब नहीं मार सकते, उसका टर्नओवर होता है पूरा। हाँ, टर्नओवर होता है, क्योंकि महीने का 2 गाड़ी लेके गया, 600 बकरों का टर्नओवर कर लिया। एक बकरे में कम से कम गिरी से गिरी में 800 रुपये तो कहीं नहीं गए। सही बात। तो ये जो आपके पास जो मतलब कि कटिंग के व्यापार हमारी बात सुनिए, ये बकरा है। हाँ। 20 किलो का बकरा है, तो उसके अंदर 10 किलो मटन है। 10 किलो मटन है। और उसके अंदर सीरी, पाए और ओजड़े, ये 3 चीज अलग निकलती है। हाँ। उसका गिरी से गिराल में 800 रुपये मिलना है। सही बात है। अजमेर में 1500 रुपये चल रहा है, लेकिन कम से कम 800 रुपये तो कहीं दूसरी जगह मिलेगा, तो 800 रुपये कम से कम तो मिलेगा उसको। कम से कम 800 रुपये तो लेगा ही लेगा, वो तो सीधी सी बात है। यानी 800 रुपये प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया उसका। और जैसे कि कटिंग आप बोल रहे हो, कटिंग का और फार्मिंग में कोई फ़र्क नहीं रहता है,
तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी? जैसे कोई कटिंग के फार्मिंग का लेने जाता है, कटिंग माल में क्या होता है, अब फार्मिंग माल लेके जा रहा है, हाँ। बकरा कुर्बानी के लिए बनाने के लिए जा रहा है, तो उसका हाँ। सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कान फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब कटिंग में सब कुछ चलता है, अच्छा अच्छा, कटिंग में सब चीज़ें चलती है। सब चीजें चलती है। सिर्फ लंगड़ा बीमार हम जानवर खरीदते नहीं है और हम डालते भी नहीं। अच्छा, तो जैसे कि अपने कटिंग की बकरियां रहती है, बकरे में मीट होता है, उसमें कोई फर्क पड़ता है? जब तक बकरी बच्चा नहीं दिया है हम्म, तब तक मीट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बकरी ने एक बार बच्चा दे दिया, हाँ हाँ, उसके बाद मटन टेस्ट, बकरी का मटन टेस्ट चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाता है। और जैसे कि उसका सॉफ्टनेस वगैरह रहता है, वो हाँ। किस में ज़्यादा रहता है? सबसे अच्छा बकरा 30 किलो तक का ले लो, हम्म, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आपकी राय है कि 20 से 30 केजी वाला लेके जाओ, तो 25 से कटिंग का 30 किलो, 25 से 30 किलो, तो उसमें मटन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मटन में कोई प्रॉब्लम, 35 किलो बकरी में 35 किलो ऊपर गए, 30 किलो ऊपर गए तो बकरी का मटन टेस्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेग्नेंट बकरी मिल जाती है 30 किलो में। अच्छा, यानी वो सब हार्ड मटन हो जाता है एकदम। फिर प्रेग्नेंट हो गई, उसके बच्चे एक बार दे दिया तो कोई मटन टेस्ट ही बदल जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपका ये जो मटन रहता है, अब मटन मार्केट में मान लीजिए किसी के मतलब दाम जो रहता है वो कम रहता है, वो किसी के ज़्यादा रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि मटन कम या किसी का ज़्यादा रेट नहीं देखना चाहिए। जिस जगह खरीदी कर रहा है उस जगह मटन का रेट देखना चाहिए। अच्छा, मान लो केरल का कोई कस्टमर आ रहा है, कोई तमिलनाडु का कस्टमर आ रहा है, तो वहाँ मटन का रेट चल रहा है 800 प्लस। अब यहाँ खरीदने आ रहा है तो मैं 800 पे थोड़ा बेच पाऊंगा उसको। हाँ सही बात है आपके जो चल रहा हमारे यहाँ मटन का रेट चल रहा है 580 600, है। उसके हिसाब से बकरा चलता है। अच्छा अच्छा, मतलब कि जो जहाँ पर जा रहा है वहीं की खरीदी करना है तो उसका मटन का रेट देख लो, उसके हिसाब वहीं का से- मटन का रेट देख लो, और मटन रेट से नीचे दे रहा है तो फिर आपके साथ धोखा होना पक्का है। हाँ ये बात भी सही है। जैसे कि इसमें मान लीजिए कोई ऑर्डर लगाता है तो अधिकतर लोग बोलते हैं 230 में 240 में पट वाला दे देंगे, तो वो ये पट जो पालवा पट दे ही नहीं सकता है। 230 रुपए 240 रुपए में बकरी ही डालेगा, बकरी डालता है, इन शॉर्ट में बकरी जाती है। बकरी ही जाएगी। अच्छा अच्छा, और आप बोल या के कोई लेते हैं? हम बोल के लेते हैं, अच्छा, और वो बिना बोले ऑर्डर लेने के चक्कर में रहते हैं। ये बात सही है कि कोई ऑर्डर लेने के चक्कर में बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। कमिटमेंट कर लेते हैं, सही बात है, फिर माल आ गया, पेमेंट दे दिया, उसके बाद तो माल आपको लेके जाना पड़ेगा। सही बात है। तो जैसे कोई मान लीजिए कोई आपके पास आता है, कोई लेने चाहता है, तो उसको कितना % आपको एडवांस लगाना रहता है? 20% एडवांस लगाना है, बाकी पेमेंट वजन होने के बाद देना है। अच्छा, और आपके पास मतलब कि ऐसा तो कटिंग में तो सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कोई लंगड़ा बीमार जानवर रहता है तो कोई निकालना चाहता है? हाँ निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो उसमें कोई, और हम खुद भी नहीं डालते। नहीं, कभी बाई चांस आ जाता है कि हाँ, कोई नहीं आ गया मान लो तो भी हम खुद नहीं निकालते। अच्छा, तो जैसे कि कोई मतलब कि अपने पास तो ऐसा नहीं है कि जैसे को किसी ने 20% डाल दिया तो अपन राजा हो गए? नहीं, अच्छा, यानी कस्टमर ही राजा वाला काम। कल आपने वीडियो उतारा, वो माल पूरा चला गया। हाँ सही बात, कल परसों वीडियो माल उतारा, परसों वीडियो उतारा, वो भी माल चला गया। हम्म। उसमें उसको सिलेक्शन किया और नीट उसको सिलेक्ट नहीं आया। हाँ, वो जो समझ में नहीं आता है वो छोड़ के चल जाता है आराम से, वो तो अब क्या सेल आउट होना ही होना है। होना ही है। सही बात है। तो जैसे कि ये जो आप फार्मिंग में नहीं जाएगा, कटिंग में जाएगा, सही कटिंग बात। वाला तो फार्मिंग में जाएगा, कहीं तो जाना तो हाँ पक्का है। कहीं पे तो जाना पक्का ही है। और मुझे काला कलर पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे को काला कलर पसंद नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ, सबको अलग अलग चॉइस रहती है। अलग अलग चॉइस है। अब जैसे कि आप कटिंग का बकरा रहता है तो उसको पल पाता है क्या? हाँ पल पास है ना, उसमें उसका क्या दिक्कत है? अच्छा, सिर्फ प्रॉब्लम एक ही, कटिंग के माल के अंदर सिर्फ एक ही चॉइस, दो तीन चीजें रहती है कि भाई उसके अंदर ब्रीड चॉइस नहीं रहती, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर को कान कटा हुआ है बकरा है तो कटिंग में चला जाएगा। अच्छा, सींग टूटा हुआ बकरा वो भी कटिंग में चला जाएगा। वो कुर्बानी में काम नहीं आने वो वाला है। कुर्बानी में काम में आने वाला नहीं है, इसलिए वो पाल नहीं सकता। सही बात है। वो तो कटिंग में जा सकता है ना, तो ये जो मतलब लंगड़ा कि- बीमार नहीं जाएगा। इसको पलाई करता है कोई हाँ तो उसको ब्रीडर के तौर पे तो यूज कर ही सकता है, मतलब पलाई हाँ, करके। जैसे आप उसमें से मान लो 50-60% आपको सिरोही का ही माल निकलेगा। अच्छा, अब जैसे कि ये माल है, आप कटिंग बता रहे हैं इस माल को, तो सिरोही अजमेरी तो है। सिरोही अजमेरी है। हाँ। अब ये सिरोही अजमेरी, इसमें से कितना % माल आपको फार्मिंग में बन सकता है? ये पूरा माल फार्मिंग का है, पूरा माल फार्मिंग में जाएगा? ये पूरा फार्मिंग में बेच सकते हो मैं। अगर कोई चाहे तो उसको पाल के बड़ा भी कर सकता है? हाँ बड़ा कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी उसके अंदर आपने। कोई सींग टूटा होगा, कान फटा होगा, अच्छा, वो भी पाल नहीं सकते। हाँ, वो पाल नहीं सकता लेकिन एक ब्रीडर के तौर पे तो यूज कर ही सकता हाँ है। ब्रीडर के तौर पे यूज कर सकता है आराम से। सही बात, ये बात अच्छी जानकारी दी आपने दीपक भाई।
तो ये तो कुछ जानकारी थी अपने जो श्री गोट फार्म अजमेर में दीपक भाई की। और इनको संपर्क करने के लिए इनका कांटेक्ट नंबर इनकी जुबानी हमारा भी एक कस्टमर था, 6 गाड़ी लेके गया था कोयम्बतूर का कस्टमर था। अच्छा। वो ट्रेडिंग करना चाहता था, वो लॉस में गया। और आज खुद की मटन की शॉप डाली है और ट्रेडिंग भी कर रहा है और खुद मटन भी बेच रहा है। अच्छा। तो उस दिन से 8 दिन तक 8 महीना हो गया गाड़ी बेचते बेचते, उसका लॉस नहीं हुआ है। मटन शॉप है इसलिए? हाँ, मटन शॉप है, उसके लिए लॉस नहीं हुआ है। क्योंकि बकरा बीमा पड़ते काट देते हो? काट दो। सही बात। उसके बाद दवाई के खर्चा क्यों लगाते हो? सही बात है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट बच जाता है। तो आपको कोई संपर्क करने के लिए कोई आपके पास कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। 9664072450, ये मेरा कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। और मेरा फार्म है अजमेर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पे शिखर रोड पे है और चनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर। और बंदा कोई भी बंदा बुकिंग करके आता है या डायरेक्ट आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो बोलते हैं भाई पहली बार आप डील कर रहे हो तो डायरेक्ट आओ, आपका फार्म हमारा फार्म देखो, उसके बाद आपको लगे योग्य लगे तो आप बुकिंग कराओ। हाँ, तसल्ली हो जाए, एक बार तसल्ली कर लो, क्योंकि हमारा खुद का फार्म है, प्राइवेट लिमिटेड फार्म है, खुद की जमीन पे है। यानी आपने 5 लाख रुपए एडवांस वहाँ से लगा दिया तो हमारी 1.5 करोड़ की जगह छोड़ के तो जाने वाले है ही नहीं। सही बात है। आपके पास पूरा सर्टिफिकेट साथ में है? गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फार्म है। सही बात। सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अच्छा। राज्य गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत कम फार्म है। कम फार्म नहीं, राजस्थान में एक ही फार्म है। राजस्थान में एक ही फार्म है। सही बात है। और ये जो आपको कांटेक्ट नंबर जो आपने शेयर किया, आपको एनी टाइम अवेलेबल रहता है ना? एनी टाइम कभी भी कॉल करो। तो इनको कांटेक्ट करके आप व्यूअर्स आ सकते हैं। कटिंग माल का स्टॉक नहीं रहता, कटिंग माल के लिए तो ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, वो कटिंग के लिए तो आपको ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर विजिट करके भी लगा सकते हैं या फिर करके भी लगा सकते हो, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो, लेकिन हर एक को किसी को भी फोन लगाओ तो उसको 3-4 बार वीडियो कॉल करके देखो, उसका फार्म देखो, हाँ, उनकी फार्म की सिस्टम देखो, सावधानी 10-15 मिनट आप बात करो वीडियो कॉल से, तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, आदमी कैसा व्यवहार, आदमी कैसा है, व्यवहार कैसा करना है। सही बात। तब जाके आप एडवांस लगाओ। सही बात है। तो ये जो आपका बहुत अच्छी जानकारी दी दीपक भाई, और आप अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि इनसे संपर्क करिए। तो आप कभी भी आइए, उनको कांटेक्ट करके आइए और इनको माल का ऑर्डर देके आइए ताकि इनके आपके पास माल रेडी मिले। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर दीपक भाई की। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक नई नई जानकारी और मिलती रहे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।